वो बता दें तो मुझे आसान हो जाएगा। जी चलिए सिस्टर राशिदा रिपीट करेंगी। जी जी सिस्टर जी राशिदा रिपीट करेंगी। हमने रिकॉर्डिंग नोट कर लिया, तो मैं दुआ पढ़ लूँ, दुआ के साथ हम सेशन का आगाज करते हैं। जी जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफा फरमा। जी सिस्टर राशिदा, सेशन का आगाज करते हैं। सिस्टर राशिदा गिलानी, आप रिपीट करें चीजों को जो हमने पॉइंट शेयर किए। सिस्टर राशिदा, आप कंफर्टेबल है ना? आप किसी इवेंट जी में तो नहीं है ना? नो सर, मैं कंफर्टेबल हूँ, बट खाना खा रहे थे तो अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिर खाना खाएं। और कोई हाँ। दोस्त सिस्टर हिना मुश्ताक, आप रिपीट कर दें। सिस्टर हिना मुश्ताक, आप रिपीट कर दें। जी सर, आपने ये कंसेप्ट समझाया है कि हम लोग ना जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब आपके पास आए थे, तो इसी तरह हम लोग 20-20 कस्टमर जो है वो उनका अपने माइंड में कंसेप्ट बनाए कि इस तरह से हम लोग यानी जो वेल हैंडेड हैं, इस तरह के कस्टमर जो है वो हम लोग उनको अपने साथ जो है वो रखें। और यानी ये फिर हम लोगों में है, जब हम किसी को जो है ये जितने भी फूड सप्लीमेंट्स हैं वो नहीं दे सकते, यानी कमियां हम में हैं। और अगर हम ये चीजें कर लेते हैं, यानी 20 कस्टमर ये जो वेल्थी बैकग्राउंड के ले या इस तरह से होगी अच्छी क्लास के होंगे, रिच लोग होंगे आपके इलाके में हैं। सिस्टर, आपके इलाके में लैंडलॉर्ड नहीं रहते? यस सर, रहते हैं। तो फिर उन बेचारों को क्या आपने हेल्थ नहीं देनी? उन बेचारों का क्या कसूर है? कि वो, उनका जी ये कसूर है कि वो सिस्टर हिना के मोहल्ले में रहते हैं, उसके एरिया में रहते हैं, तो सिस्टर हिना उनको हेल्थ नहीं देगी। तो आप उन लैंडलॉर्ड को टच करें, क्या मसला है? सिस्टर राशिदा गिलानी सियालकोट में है, ठीक है, वहां पे फैक्ट्रियों के ओनर भरे पड़े हैं, ठीक है। मियां आरिफ साहब फैसलाबाद में है। फैसलाबाद जो है वो पूरे पाकिस्तान को लीड कर रहा है। फैसलाबाद में रिच इंडस्ट्रियलिस्ट है, अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट है। जितने अमीर फैसलाबाद में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उतने शायद कहीं और नहीं है, ठीक है। तो मियां आरिफ साहब जो है ना, उनको टच करें। जाम तारिक साहब जो है ना, वो रिच लोगों को जानते हैं, हमाद में भी जानते हैं, उनके उसमें भी हैं, अब्दुल रहमान भी हैं, उनके भी कांटेक्ट में है रिच लोग, ठीक है। तो रिच लोगों को हम टच करें। क्या दे रहा है, किस चीज की दे रहा है? हमारे पास नॉलेज नहीं है, वो भी है। हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, वो भी है, ठीक है। हमारे पास फॉलोअप की स्किल्स नहीं है, वो भी है। हमारे पास चेकअप की स्किल नहीं है, वो भी है। तो सारा कुछ हमारे पास है, फिर देर किस बात की है? क्यों हम देर करें? हम इसको स्टार्ट करें, 20-20 कस्टमर अपने पूरे करें, ठीक है। और मैं आपको बैकअप करने के लिए तैयार हूं, ऐसी की तैसी किसी डॉक्टर की। और इसमें हमने डिस्कस किया कि इसमें फैक्ट्री ऑनर हो सकते हैं, इसमें जो है 21वीं ग्रेड के 20वीं ग्रेड के ऑफिसर हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, इसके अंदर एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं, अमीर लोग, एग्रीकल्चर के लोग। इसमें वो लोग हो सकते हैं जिनके जो है वो रिलेटिव्स बाहर गए हुए। आपके इलाके में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जानने वाले बाहर गए हुए, दे आर रिच, उनके पास पैसे ही पैसा है, तो सर इनकी आप लिस्ट बनाए। जी एक और बात पूछना चाह रही थी, वो ये कि वकील भी हो सकते हैं? जी, लायर भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे वकील आप रखिए ना, ठीक है ना। सही एक है। बेचारे गरीब गरीब वकील होते हैं, ठीक है, गरीब वकीलों को आप ना रखिए ना, ठीक है, अच्छे वकील आप रखें। जी सर, वो अच्छे हैं, मतलब अच्छा हाँ बैकग्राउंड है उनका। हाँ, तो हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? हम, हमारे पास स्किल है, हम उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्या मसला है? हमारे पास स्किल्स है, हम उन्हें मुतमिन कर सकते हैं, हम उनके हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। सही है। हाँ। तो मतलब आप कस्टमर बनाए, सबसे पहले आप पिक्चर बनाए अपने माइंड में, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग अपने दिमाग में पिक्चर बनाए। आप 20 कस्टमर्स को हैंडल कर रहे हैं, आप 20 कस्टमर्स को जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं। मोहम्मद हुसैन भाई आए हैं, सुई के अंदर बहुत अच्छे अच्छे इदारे हैं, सुई के अंदर फैक्ट्री भी है, ठीक है ना।
मुझे मेरे एक सोशल वर्क के हवाले से एक दोस्त बने थे, वो सुई से थे, उन्होंने मुझे सुई का बड़ा अच्छा तारफ करवाया। मोहम्मद हुसैन में भी सुन रहे हैं, तो वहां पे अच्छे अच्छे मतलब रिच लोग अवेलेबल हैं, तो मोहम्मद हुसैन भाई उनको टच करें, उनके साथ बात करें कि हम हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं बैकअप करूंगा, ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, सिस्टर राशिदा गिलानी के सीनियर अपना डॉक्टर सईद है, डॉक्टर सईद गुम्मद साहब है, हम उनसे कंसल्ट करते हैं। हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट है, हम उनसे कंसल्ट करते हैं। हमारे पास होम्योपैथिक डॉक्टर है, हम उनसे कंसल्ट करते हैं। हमारे पास MBBS डॉक्टर है, हम उनसे कंसल्ट करते हैं। तो मतलब हमारे पास तो वैरायटी ऑफ इतने डॉक्टर्स हैं, जितने डॉक्टर्स, और ये सब डॉक्टर्स हमें वॉलंटियरली सब्सिडी देने के लिए तैयार है, फीस बिल्ला सब्सिडी देने के लिए तैयार है। डॉक्टर सईद गुम्मद साहब है, उनसे अक्सर मैं मशवरा करता हूँ, ठीक है। कभी उन्होंने नहीं कहा रान साहब मुझे फीस तो भेज दें आप, कभी उन्होंने नहीं कहा। तो ये रिलेशनशिप है, तो हम इतने सारे हमारे पास ये ऐसी दौलत है जिसका हमें खुद भी एहसास नहीं है। ऐसे रेफरेंस हैं, ऐसा इल्म है हमारे पास। तो उन सबको कंसल्ट करके तो हम जो है वो एलीट क्लास को एक अच्छी सर्विस हम दे सकते हैं। तो मतलब इसको स्टार्ट करें आप लोग। BCM थेरेपी आपके घर में होनी चाहिए। BCM थेरेपी लाइफ है, ये जिंदगी है आपके, जो होम ऑफिस है उसकी जिंदगी है BCM थेरेपी, ठीक है ना। हफ्ते में 4 दिन होनी चाहिए, ठीक है, ये लाजमी है, हफ्ते में 4 दिन होनी चाहिए। इसको शुरू करें आप, और देखिए इसका फिर मैजिक देखना शुरू करें, ठीक है। ये आप जो है वो स्टार्ट करें, इस एक्टिविटी को आप स्टार्ट करें, उसके बाद इस एक्टिविटी का आप मैजिक देखना शुरू करें। ये एक्टिविटी आपको क्या क्या दिखाएगी, कैसे कैसे लोग दिखाएगी। तो अभी ब्रिगेडियर साहब आए थे, मैंने शेयर किया, 16,000 कुछ की शॉपिंग करके गए, उसी वक्त पेमेंट ट्रांसफर की, और वो 100% सेटिस्फाइड थे। और BCM की थेरेपी की जा रहे थे, तो इब्राहिम आ गया सबसे छोटा। तो मैंने कहा इब्राहिम ब्रिगेडियर साहब को जरा अपना तारुफ करवाओ। और ब्रिगेडियर साहब ने इब्राहिम ने तारुफ करवाया, क्या क्या काम कर रहा है। ब्रिगेडियर साहब की आंखें खुली की खुली रह गई, मतलब उनके मुंह से एक एक जुमला, आई एम ग्रेटली इम्प्रेस्ड, आई एम ग्रेटली इम्प्रेस्ड, आई एम ग्रेटली इम्प्रेस्ड। सीढ़ियां चढ़ते हुए भी कह रहे हैं, बाहर जाके भी कह रहे हैं, आई एम ग्रेटली इम्प्रेस्ड। कहते मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा कि जो यंग एंटरप्रेन्योर क्लास भी कर रहा है, आर्ट सोशल वर्क कर रहा है, ठीक है, और वो CEO पेस्ट टच है। तो ये माहौल हमने बनाना है घर में। एक ब्रिगेडियर आके मुझसे इतना इंप्रेस नहीं हुआ, इब्राहिम ने चंद मिनट लगाए, सबसे छोटे वाला जो है वो बेटा है, तो उसने चंद मिनट लगाए, वो इसको देख के और सुन के वो उसकी आंखें खुली, मैं उसका उसका जश्न वो देख रहा था। मैं फिर नहीं बता सका था उसे एक सर्विस के, आपको भी शायद बताया कि बच्चे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये मेरे चारों बच्चे ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो मैंने ब्रिगेडियर साहब को कहा कि अच्छा हुआ इब्राहिम आ गया, हमारी एक और सर्विस है आपकी फैमिली के लिए, हमारी तरफ से ऑफर है, आपने अरेंज करने, आप अपनी फैमिली को इकट्ठा कर ले, ये बच्चे मल्टीमीडिया लेके आएंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आके ट्रेनिंग करेंगे। तो उसके बाद तो वो और परेशान, कहते हैं यार ये आप कर क्या रहे हैं। मैंने कहा हम पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा प्लान करके बैठे हैं, हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, कुछ ऐसा बड़ा जो आज से पहले नहीं किया। तो मैंने इब्राहिम को बुलाया, मैंने कहा इब्राहिम कब से क्लास कर रहे हो। कहता है 3 क्लास से क्लास कर रहा हूँ, 2 साल मुझे हो गए यंग एंटरप्रेन्योर क्लास करते हुए। मैंने कहा बताओ ब्रिगेडियर साहब को कौन सी बुक पढ़ा रहे हो। कहता है मैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ा रहा हूँ। और मैंने कहा बताओ इनको कहाँ से बुक ली है, ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, बाहर से मंगवाई है, ठीक है। तो मतलब मैं आपको ये मतलब रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, कि आप माहौल बनाएं, आप पैसे के बारे में परेशान ना हो। मैं आपको गारंटी देता हूं मिलियंस ऑफ रुपीस आपके घर में हर महीने आएंगे, खुद चल के आएंगे। मिलियंस ऑफ रुपीस हर महीने आना शुरू करेंगे, आप माहौल तो दें उनको। आप ये पैसे कमाने का जो मतलब जो पैसे कमाने का जो लालच है, आप इसको इसको किसी खूंटी के साथ बांध तो दें एक दफा, जो हमारी नस नस में समाया हुआ है। आप सर्विस को सामने तो जरा लेके आए, आप माहौल के ऊपर काम तो करना शुरू करें।
तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी जो है वो रेगुलर इनकम होगी। तो ये माहौल आपके घर में होना चाहिए, शुरू करें इससे, ठीक है ना। यंग एंटरप्रेन्योर क्लास आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए हमारा जो अरेंजमेंट है सबसे पहले आप और आपकी फैमिली के लिए है। यंग एंटरप्रेन्योर क्लास मैंने ये अपनी टीम के लिए की है, उसके बाद सोसाइटी के लिए की है। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा टूल है, इसको यूज करना शुरू करें। आप देखें तो सही इससे होता क्या है। और मैं इब्राहिम का जाके मैंने फिर शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा इब्राहिम वेल डन यार, ग्रेट शॉट। और मैंने उसके हाथ पे हाथ किसने ताली मारी। मैंने कहा इब्राहिम ग्रेट शॉट। मैं लगा हुआ था 2 घंटे से, तुम आए हो 5 मिनट 3 मिनट, शायद 3 मिनट आए हो और उसको तारफ करवा के चले गए। ब्रिगेडियर साहब मेरी बातों से उस वक्त से इतने इम्प्रेस नहीं हुए, तुम्हारी बातों से इम्प्रेस हो गए। तो ये शॉटें जो है ना वो आपके घर में भी लगनी चाहिए। तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा ग्रेट शॉट यार, वेल डन, जबरदस्त, मजा आया। तो माहौल बनाएं, आप माहौल के ऊपर काम करें। जी क्या कहते हैं, मैं आप तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सका? यस सर, बहुत अच्छे तरीके से। तो ये माहौल आप क्रिएट करिए, और माहौल क्रिएट करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताइए, मेरे साथ डिस्कस करें। क्यों मुनव्वर भाई, आप क्या कहते हैं? मुनव्वर भाई आवाज आ रही है? चले बैरल मोहम्मद हुसैन भाई, बीसीएम बायर, बीसीएम परचेजर, इंशाल्लाह कल आपकी बीसीएम आ जाएगी। आज हमने कोशिश की तो बीसीएम नहीं अभी अरेंज हो सकी, तो कल इंशाल्लाह आ जाएगी। कोई एडवांस नहीं पूरा हो रहा था, ऑफिस वाले जो वो कहते कल एडवांस होगा, तो कल इंशाल्लाह आपकी बीसीएम हमारी कोशिश होगी रवाना कर देंगे। जी मोहम्मद हुसैन भाई आप क्या कहते हैं? जी जी सर, बिल्कुल। जी सर, ये बेहतरीन पॉइंट है। जब घर में इस तरह के एक्टिविटी होंगे ना, जो घर के आपके दूसरे अफराद हैं वो भी जो है ना इस चीज़ से मुतासर होंगे, वो अपने हेल्थ को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और जो भी बाहर से आपके पड़ोसी या दोस्त वगैरह जो है बीसीएम की थेरेपी के लिए, इस तरह की एक्टिविटी के लिए आएंगे, तो वो जो है ना इम्प्रेस हुए बगैर जो है नहीं रह सकते। वो आपके ऐसे समझो कि मुस्तकिल कस्टमर बन जाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो मोहम्मद हुसैन भी आपका क्या प्लान है? आप भी अपने कस्टमर प्लान करें, 20 कस्टमर अपने प्लान करें। जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, आपके पास वो फैक्ट्री है में, सीमेंट फैक्ट्री है, कौन सी फैक्ट्री है सुई में? नहीं नहीं सर, गैस फैक्ट्री है। सीमेंट का अभी वो चाइना का वो टीम विजिट करके गया, लेकिन अभी उन्होंने वो जो है ना कंस्ट्रक्ट का प्लान नहीं बनाया। ठीक है, ठीक है। वो जहीर अहमद गर्देजी साहब बता रहे थे ना, जहीर अहमद गर्देजी साहब जो मतलब मेरे सोशल वर्क के जो फ्रेंड है, वो भी सुई से है। वो बता रहे थे वहां पे तो कई इदारे हैं ना, तो आप जाएं उन इदारों में जाके बात करें, उनसे कांटेक्ट नंबर लेके आए, हेल्थ के ऊपर बात करें, अच्छी क्लास आप लें, रिच जी लोगों को सर, आप जो है वो टच करें। तो इसमें मैं आपको इंशाल्लाह। बैकअप करूंगा। जी सर, प्लान है इंशाल्लाह। मंडे को एक स्कूल वाले से, जो प्राइवेट स्कूल वाला था, उनको मैंने टाइम लिया था कि मंडे को मैं जो है ना ये अपना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का वो क्लास लूंगा। आप बच्चों को जो है ना जरा अरेंज करें। जबरदस्त, बिल्कुल सही। स्कूलों में भी करें, स्कूलों में सिस्टर हिना भी प्लान कर रही है ना, स्कूलों में जी आप जाएं, स्कूलों में सेशन शुरू करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, और फिर रिच लोगों को आप ना, अभी जो हमने बात किया वो ये किया कि आप अमीर लोगों को कस्टमर बनाएं। बिल्कुल हाँ, अमीर लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं हमारा। सही है सर। हाँ जी, तारिक भाई आप कुछ कहना चाहें इस बात के ऊपर, इस टॉपिक पे? जाम तारिक भाई, आवाज आ रही है? नहीं तारिक भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं सिग्नल इशू है आपका ना, आपका शायद सिग्नल का इशू है। जैसे टाइम के हेलो जी अब सही आवाज आ रही है, अब सही आ रही हेलो है। जी जी ये अनिक जी जी जी। अच्छा तभी अभी इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, शायद टाइम के हिसाब से देखा जाए तो मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है ना इस बिजनेस इंडस्ट्री में।
जी और अगर एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि मैं सबसे इवन मोहम्मद हुसैन भाई भी मुझसे आगे है ना, अभी इन्होंने just start किया। तो उसमें कुछ चीजें हैं ना जो हमें ज्यादा टाइम ना वो एजुकेशन हमारी या वो चीजें वो खत्म नहीं हो पा रही। तो मुझे अभी डिस्कशन में मुझे ना ये स्टार्ट करता है ना काफी सेंटर, जैसे सिस्टर हैं हमारी खदीजा हो गई है, मोहम्मद हुसैन साहब हो गए, तो ABC जब ये स्टार्ट करते हैं ना, काफी स्टार्ट करते हैं ये स्टेप्स, हमें इसको हम डिस्कस करें ना इस ग्रुप में, तो वो जिस जिस स्टेप से वो चल रहे हैं तो हमें भी अंदाजा होगा कि वो क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं और कैसे उनको रिजल्ट्स आ रहे हैं। वो जो प्रैक्टिकल अभी हमें उस ये तो है कि हमने करना है, 20 कस्टमर बनानी है, लेकिन वो जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना, वो कुछ होता है कि बंदा इनिशिएट करता है, कुछ होता है बंदा देख के जो है ना उसको फॉलो करता है। हो सकता है देखने के बाद आपकी स्पीड और उनसे भी ज्यादा तेज हो जाए, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पा रहा अभी। जान पहचान में तो बहुत हो गए हमारे, अभी जैसे आप बता रहे थे इस्लामाबाद में मेरी गैदरिंग ऑफिस के हिसाब से भी काफ़ी है, सोशल हिसाब से भी है, लेकिन मेरा अभी अब मुझे ग्रुप में पता नहीं ये बात शेयर करनी चाहिए या नहीं, तो मुझे अभी आजकल जो एक है, एक फियर है, खौफ है ना सोशल होने का, तो मैं अवॉइड करता हूँ आजकल। अब पता नहीं ये मेरा एक इशू है, जब ये इशू नहीं होना चाहिए, बिजनेस की स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना एक्चुअली तो। हेलो। जी जी सुन रहा हूँ मैं, जी जी। बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। हाँ तो वो तारीबी आवाज मैं आ रही अभी, जी जी अभी सीखने के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ये जो टाइम है ना, मतलब अभी ईद के दिन आप ये गुजरे ना एक हफ्ता तक भी, और उसके बाद जो फर्स्ट सेशन हुआ है तो वो मैंने बड़ा एंजॉय किया उसको। तो एक ये एक हैबिट बन गई है कि आपको एक जैसे आपका माइंड सेट है या आपको एक ग़िज़ा जैसे रूह को या रहन को मिलती है ना, जैसे हमारी ग्रुप में जब हम अटेंड करते हैं तो वो जैसे आपका एक विजन है कि 3 साल तक बंदा एक एक ग्रुप को लेके चलना है ना, तो 3 साल जो है काफी आगे है, हो सकता है 6 महीने साल में हमारे टेम्पो बन जाए ना, तो वो एक सक्सेस स्टोरी हमारे ग्रुप में जब डेवलप होगी ना, हो सकता है वो न्यू आने वाला पर्सन हो सकता है कि हमारे पुराने लोगों में से कोई हो, तो वो किसी को क्लिक कर सकते हैं किसी भी टाइम। तो अभी जैसे आज आप मीटिंग करके आए हैं, तो जो प्रैक्टिकल स्टेप्स आप हमें बताते हैं ना कि भी अब मेरे पास BCM काफी अरसे से है, आपको तो आइडिया है मेरे पास BCM भी है, और उसके साथ उसकी जो सपोर्टिंग वो जो क्वेश्चन है वो भी मेरे बने हुए हैं, लेकिन उसका यूज नहीं हो पा रहा मुझसे। और क्या कहते हैं, मुझे बाकियों से ज्यादा हर्डल आती हैं, मतलब मैं कोई भी काम स्टार्ट करता है या फ्रेंड्स से सर्कल से हो जाता है, तो वो वही है, उसको स्टेप्स उठाऊं। कुछ जैसे प्रॉब्लम मेरे अपने हैं, जैसे जॉब के हैं, टाइम के हैं, डिफरेंट किस्म के हैं, तो मैं इसमें से मैं कोई ना कोई रास्ता फाइंडिंग कि उसमें हूँ कि कोई भी ऐसी मुझे पकड़ाई दे जाए तो मैं उसको स्टार्ट कर दूँ ना, तो वो इंशाल्लाह मैं इनसे सीखूंगा। इस ग्रुप में से 1 या 2 बंदे जब चल पड़ेंगे, हो सकता है मैं फर्स्ट स्टार्टर ना हूँ, दरमियान में बीच में आप लोगों की स्पीड को आके पकड़ूं, लेकिन मैं पकड़ लूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तारवी बस अभी जो है ना, हमें जो चीज चाहिए ना, हम जी जी सबको वो चाहिए। अगर हम किसी चीज में लैकिंग कर रहे हैं ना, तो वो जी चीज है जी कॉन्फिडेंस। जी कॉन्फिडेंस जी सिर्फ हाँ जी सिर्फ हम जी जी कॉन्फिडेंस में लैकिंग कर रहे हैं। ठीक जी है, तो जी अब मसलन जी सिस्टम भी स्टार्ट हुआ ना, तो जी 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 सिस्टम में अब क्या हुआ कि हमारे पास एक सहूलत है, और ये हमने किया भी ना, कि हाँ हम जी जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, सिस्टर राजदा गिलानी भी इसकी गवाह है। सिस्टर राजदा जी जी गिलानी को जी सिस्टम करते हुए शायद 2 साल होने वाले ना, लेकिन रिक्रूटमेंट जो है ना, जो हमारी रिक्रूटमेंट है एंटरप्रेन्योरशिप जी की, जी तो हाँ वो जी अभी तक अब आके शुरू हुई है। अब ये क्यों देर से शुरू हुई? इस वजह से जी देर से जी शुरू हुई कि लैक ऑफ हाँ जी कॉन्फिडेंस। जी जी ठीक है, कस्टमर पे इन्होंने बड़ा काम किया है, कस्टमर पे इन्होंने दबा के काम किया है। जितना काम इन्होंने कस्टमर पे किया है या जितना इन्होंने वेलनेस को स्टडी किया है ना, तो जी शायद जी ही पाकिस्तान में किसी ने स्टडी किया हो।
जी जी सर मैं जैसे थोड़ी सी इजाजत चाहूंगी प्लीज आपसे। जी। सर जैसे अभी आपने बात की ना, बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है, फियर है हमारे अंदर ना, खौफ है कि हम अच्छे कस्टमर को टच नहीं कर पाते। तो ये फियर जो ही हमारा खत्म हो जाएगा ना, तो यकीनन हम बहुत ज्यादा कामयाबी इसमें ले सकते हैं। देर है तो सिर्फ हमारी तरफ से है, नो डाउट के हमारी प्रोडक्ट में, हमारे सिस्टम में जो है वो किसी जगह पे भी कोई कमी नहीं है, कोई कसर नहीं है। सर जिसी तरह आपके पास, इसी तरह मेरे पास भी एक डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, मतलब वो किसी रेफरेंस से मेरे पास आए ना, तो मतलब उनका जो इशू था, जब वो आए तो उन्होंने मतलब देखा कि एक मोहल्ले में एक मतलब छोटी सी शॉप है, ऑफिस टाइप है, तो यहाँ पे मेरा क्या चेकअप होगा। वो जो जिनके साथ आए थे ना, उनके साथ ही वो मतलब बेयकीनी की हालत में थे। तो सर मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आ रही है, आपकी बड़ी अच्छी आवाज आ रही है जी। तो सर वो माशाल्लाह खुद भी जाहिर है वो एक डॉक्टर थे, MBBS डॉक्टर थे अच्छे लेवल के। तो उन्होंने जो है वो आके जब बैठे तो उनसे बातचीत शुरू हुई, तो फिर वो मतलब देख रहे डिवाइसेस को देखा उन्होंने। तो मैंने मेरे साथ जब उनकी बातचीत शुरू हुई तो वो बड़ी मतलब जबरदस्त किस्म की है। जी मैंने कहा जी सर, मेरा नाम राशिदा गिलानी है, तो मैं TCM एक्सपर्ट हूँ। तो कहते हैं अच्छा जी TCM। तो मैंने कहा सर सबसे पहले जो आपके इश्यूज हैं वो आप मुझे बताएंगे नहीं, आप मुझे नहीं बताएंगे। ये मेरी डिवाइस है, एक लाइफ है, मैं इससे चेक करूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि आपकी बॉडी के अंदर इस वक्त क्या क्या इश्यूज हैं। अच्छा, वेरी गुड। कहते हैं जी ठीक है। क्योंकि वो जो डिबेट मेरे साथ करने जा रहे थे ना, तो उसमें मैं यकीनन मैं समझती थी कि वो मेरे से ज्यादा उनके पास नॉलेज है, और वो जो नॉलेज उनके पास है वो उनकी फील्ड का है। मेरे पास एक कॉन्फिडेंस था कि वो जो नॉलेज उनके पास है वो उनकी फील्ड का है, मैं अपनी फील्ड की एक्सपर्ट हूँ। तो मुझे ना कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। उनको मैंने बहरहाल मैंने उनका चेकअप शुरू किया। जब मैंने उनका चेकअप किया उस दौरान जो जो चीजें मैंने उनको बताई, वो 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप वो मतलब हैरान हो रहे थे कि ये हाउ इट पॉसिबल कि आप ये मेरे इतने सालों के जो मसाइल थे मेरी बॉडी के अंदर, वो भी आप मुझे बता रही हैं कि ये इश्यूज थे या ये इश्यूज अभी हैं। तो वो बड़े ना हैरान और परेशान कुन कैफियत में वो हो गए। अब जो बंदा पहले बात नहीं था करना चाह रहा, फिर वो इस लेवल पे आ गए कि उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा चले अब मुझे बताएं कि इन सारी चीजों का सोल्यूशन क्या है। ये जो आपने चीजें अभी डायग्नोस की हैं मेरी बॉडी में, इनका सोल्यूशन क्या है। मैंने कहा सर डेफिनेटली जो डायग्नोस कर सकता है वो सोल्यूशन भी दे सकता है। तो मैं इंशाल्लाह आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मेरे पास है, मुझे आपसे रिक्वायर है सिर्फ टाइम। तो टाइम आपने देना है, मैं आपको अपनी इन डिवाइसेस से जो है वो थेरापिस्ट देना चाहती हूँ। आप मेरे पास आए और आके जस्ट 15 या 20 मिनट्स की थेरापी आप लें, आप चले जाएं, बस इतना सा काम है। अच्छा तो मेरे लिए तो फिर रोज आना, कितने दिन आना होगा? तो मैं रोज आना मेरे लिए मुश्किल है। मैंने कहा सर आप जस्ट मेरे कहने पे आप सिर्फ मेरे पास 5 और 6 डेज आए, उसके बाद आप देखेंगे कि हाँ मुझे आना चाहिए तो आप आइएगा, अदरवाइज फिर आपकी मर्जी है। कहते हैं जी ठीक है, डन हो गया, बताएं मुझे। अब वो देखें वो MBBS डॉक्टर है, फिर वो मुझे कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब आप फिर मुझे बताएं कौन सा टाइम आप मुझे देंगी। मैंने कहा जी सर आप जो है ना वो इस टाइम मेरे पास आ जाया करें। मैंने मगरिब से थोड़ा पहले का टाइम दिया। जी ठीक है, मैं ना आना है तो मुश्किल, बहुत दूर से आना है लेकिन मैं आऊंगा। ठीक है। वो फिर सर उनका इशू जो था ना कि उनका जो लेफ्ट फुट था ना वो ड्रॉप हो चुका था। लेफ्ट फुट जो है वो यानी वो 7 आर्टिफिशियल पाँव यूज कर रहे थे। अच्छा जी उनका लेफ्ट फुट ड्रॉप हो चुका था
और उसका उनका इश्यू ड्रॉप होने से क्या मुराद है? क्या कट गया था उनका लेफ्ट फुट? नहीं सर, पांव साथ ही था, सिर्फ वो ना उनकी कुछ नर्व्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से सेंसेस उनकी काम नहीं थी कर रही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। जी, तो वो मुझे समझ आ गया था कि इनका प्रॉब्लम जो है वो ब्लड सर्कुलेशन का है सिर्फ। जो ही मेरी डिवाइसेस जो हैं, एक्ोलाइफ की थेरापी जो है, ये मैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये बड़ा काम करेंगी। मुझे कॉन्फिडेंस था, बीसीएम पे कॉन्फिडेंस था, तो मैंने उनसे टाइम भी इतना शॉर्ट लिया ना, मैंने कोई उनसे ज्यादा दिन नहीं मांगे। ये सिस्टर उन्होंने पहले बताया था या आपने डायग्नोज किया उनको? जी मैंने डायग्नोज किया था, उनके जो पाँव, हाँ जी, उनके पाँव की नर्व काम नहीं कर रही, मतलब आपने डायग्नोज किया, उन्होंने बताया नहीं था पहले आपको? जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने नहीं था बताया। जी, मैंने उनको बताया था आपकी जो लेफ्ट साइड है ना, इसके अंदर आपकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। आपके ब्रेन में जो है, उसकी जो राइट साइड है उसमें आपकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। जब आपकी ब्रेन की राइट साइड में कुछ प्रॉब्लम होती है तो इफेक्ट आपकी लेफ्ट साइड होती है। जब आपकी लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम होती है ब्लड सर्कुलेशन, तो इफेक्ट आपकी राइट साइड होती है। ये अपोजिट होता है। तो उन्होंने मुझे सेंसेशन को सिस्टर, आप उस सेंसेशन को आप ब्लड से रिलेट कर रही थी कि वहां सर्कुलेशन नहीं है, उन पॉइंट्स पे सेंसेशन जहाँ आती पे थी। आपकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी वहां पे आपकी सेंसेस नहीं होंगी, आपका पाँव सुन्न हो जाता है, जिस्म सुन्न हो जाता है, आपके जिस्म में सुइयां चलती हैं, तो इट मींस कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं है वहां पे। नहीं, आपने उन पॉइंट से उनको सेंसेशन आई करंट की, उसकी एक्यूलाइफ की सेंसेशन आई, तो आपने एज्यूम किया या कि किसी पॉइंट की वजह से आपने कहा? जी, हमारे लेफ्ट हैंड में पॉइंट्स है ना, जहाँ पे हमारी जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के ऊपर ना हमारे लेग्स हैं, ठीक है, लेग्स के पॉइंट्स हैं। यहाँ पे उनके जो राइट साइड आ रही थी ना, ये डिस्टर्ब थी, यानी यहाँ पे उनको शदीद किस्म का करंट महसूस हो रहा था। हमें कहाँ से पता चलता है? हमें यहाँ से पता चलता है जहाँ पे आपको जिस पॉइंट पे शदीद करंट महसूस होता है वो इफेक्टिव एरिया होता है। अच्छा, अब जहाँ पे इशू आता है हम उसको कह सकते हैं कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, या वहाँ पे कोई हड्डी में फ्रैक्चर है, या ब्लड, मतलब 2-3 चीजें जो भी हम उनको बता सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे इशू है, यहाँ पे आपको इशू है, जहाँ पे आपको शदीद किस्म का करंट महसूस हो रहा है वहाँ पे इशू है। सही। तो ब्रेन आर्टरीज ने भी मुझे बता दिया कि इनकी ब्रेन आर्टरीज जो राइट साइड की हैं वो वहाँ पे शदीद किस्म की उनको जो थी ना वो सेंसेस थी। तो उनको मैंने फिर क्लियर किया, फिर मैंने उनकी लेफ्ट साइड जो थी वो सारी वो चेक की, उसमें भी उनको शदीद किस्म की सेंसेशंस थी। तो उससे मुझे ये आइडिया हो गया कि इनकी जो लेफ्ट साइड है ना, यहाँ पे इनकी ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव नहीं है। और उन्होंने फिर मुझे बताया कि, मैंने कहा सर आपको कहीं पीछे कोई आपको फालज का अटैक भी हुआ था? मैंने इतनी कॉन्फिडेंस से उनको कहा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो कैसे पता चला आपको? मैंने कहा जी सर वो इशू अभी भी आपको है, क्योंकि आपकी जो लेफ्ट साइड की ब्रेन की जो हैं आपकी कैपिलरीज है ना, उनके अंदर अभी भी आपकी ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, इस वजह से आपको यहाँ पे ज्यादा इतनी स्ट्रॉन्ग सेंसेस हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने उनको एक्ोलाइफ का कॉन्सेप्ट समझाया कि ये क्या है और ये कैसे डिडक्ट कर रही है, क्योंकि फिर उनकी दिलचस्पी बढ़ गई इसमें कि हाउ इट्स पॉसिबल कि इतने अरसे से जो मेरे मसाइल थे वो इन्होंने कैसे डायग्नोज किए। तो उसके बाद फिर जब उनका कॉन्फिडेंस हुआ, फिर मैंने उनको बताया, फिर वो आना शुरू हो गए। अब सर इसकी मैं आपको अगर बता सकूं कि आप दोनों हाथ अपने टेबल पे रखें और एक हाथ आप उठा के आगे रखेंगे और दूसरा हाथ आप घसीट के यानी आगे करेंगे। ये उनकी कंडीशन थी पाँव की, यानी एक पाँव वो उठा के स्टेप रखते थे और दूसरा पाँव जो था वो बिल्कुल घसीट के जमीन पे आगे लेके जाते थे, यानी फुट ड्रॉप जो था वो उठा नहीं सकते थे जमीन से। मेरी बीसीएम की थेरापी प्लस एक्ोलाइफ की थेरापी से 3 दिन की थेरापी से वो पाँव उठाना शुरू हो गए। अभी मैंने उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया था, हालांकि वो मुझे कह रहे थे कि मुझे खाने के लिए कुछ से, मैंने कहा नहीं अभी खाने के लिए नहीं, अभी सिर्फ मैं आपकी थेरापी करना चाहती हूँ। चौथे दिन और 5वें दिन और 6ठे दिन और
7वें दिन उन्होंने जो था वो मुझे बताया कि अब मैं अपना पाँव पूरा जमीन से उठा सकता हूँ। यानी मेरे पाँव की जो सेंसेस हैं इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। फिर मैंने उनको डिटेल से बताया, मैंने कहा सर ये इशू था आपका और ये आप इसको 2 से 3 माह रेगुलर अगर आप थेरापीज करते हैं ना तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये आपका इशू नहीं रहेगा। ये जो आपने आर्टिफिशियल फुट साथ लगाया हुआ है ये भी आपका उतर जाएगा। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल उतर जाएगा, मुझे यकीन करें कि अब तो मुझे 200% बिलीव हो गया। पहले मुझे 0% भी बिलीव नहीं था कि ये मेरा कभी इशू सॉर्ट आउट होगा, तो अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया। तो अब आप ऐसा करें, मेरे लिए आना मुश्किल है, मुझे सिर्फ आप ये BCM ले दें, ये एक्वालाइफ ले दें और साथ मुझे प्रोडक्ट दें, बाकी मैं आपके साथ राब्ते में रहूंगा, मुझे आप ये सिखा दें। फिर उससे अगले दिन वो अपनी बेटी, उनकी MBBS बेटी है, वो यहाँ पे डेंटिस्ट डॉक्टर है, वो उनको साथ लेके आए कि आप मेरी बेटी को जो है वो एक्वालाइफ सिखाएं। तो वो क्या था, वो कुछ मेहनत थी सीखे हुए की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे इन असातिज़ा को जिंदगी और तंदुरुस्ती दे, जो इन्होंने सिखाया उसको सिंसियरली सीखा और हम आगे परफॉर्म करने के काबिल हुए। और दूसरी चीज, हमारे जो डिवाइसेस हैं, हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं, उनमें कोई शक नहीं, उनके ऊपर हमारा बिलीव है इतना पुख्ता कि हम उस तरह से इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते जिस कदर वो अहमियत की हामिल हैं, जिस कदर वो अच्छी क्वालिटी की चीजें हैं, हम नहीं बता पाते। तो ये जो थी, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जो थी मेरी कामयाबी थी कि मैं एक डॉक्टर फील्ड के बंदे को जो है वो मैं उनको ट्रीट किया और उनको अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने माशाल्लाह उसी दिन जो थी तकरीबन 1.5 लाख की प्रोडक्ट जो थी वो परचेज की थी। BCM प्लस एक्वालाइफ प्लस सेल रेजुविनेशन एंड प्लस कैल्शियम मेटाबॉलिक। खाने के लिए मैंने उनको ये रिकमेंड किया, तो फिर उन्होंने ये चीजें परचेज की थी। जबरदस्त जी, माशाल्लाह, वेरी गुड सिस्टर, बहुत जबरदस्त स्टोरी है। तो अभी माशाल्लाह वो आपके राब्ते में है। जी सर, जबरदस्त। तो सिस्टर उनसे आप शेयरिंग नहीं करवा सकती? जी सर, जरूर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी और करती हूँ मैं उनको कॉल। मैं उनसे कहूंगी कि अगर वो इस शेयरिंग में आते हैं। सर एक्चुअली ना वो पीछे ज्वाइन थे इसमें बहुत साल पहले ना, यानी जब स्टार्ट हुआ था ना, तो इसको कुछ मुतनफ़र भी थे। ठीक है। तो मैंने कहा सर आप सिर्फ ना इसको देखा है आपने, हमने इसको सीखा है। देखने में और सीखने में बहुत फर्क होता है। तो अब देखें, मेरे कहने की कुछ और चीजें हैं और जो जिन चीजों ने आपको परफॉर्म किया है उसका रिजल्ट कुछ और है। तो सुनी सुनाई बातें कुछ और होती हैं, प्रैक्टिकली कुछ और होती हैं। तो आप प्रैक्टिकली इन चीजों को लें। जबरदस्त जबरदस्त। तो सिस्टर मैं शेयरिंग का ये कह रहा हूँ कि वो ना रिकॉर्डिंग कर दे, वीडियो रिकॉर्डिंग कर दे कि इस तरह पाँव था और मैंने आर्टिफिशियल साथ लगाया हुआ था, ठीक है। और हाँ, इसके ऊपर वो रिकॉर्डिंग कर दे। वो यहाँ ग्रुप में बेशक ना आए, उनकी रिकॉर्डिंग बड़ी अहमियत की हामिल होगी ना, ठीक है, सारी स्टोरी। हाँ, तो ये आप करें, ये आपका ना मतलब पूरी टाइम्स फैमिली के लिए बड़ा अच्छा स्टेप होगा ना। और फिर उसको हमने चैनल बनाया हुआ है, शायद आपको पता ही है, जिसमें बल्कि आपकी वो पार्किंसन वाली भी शेयरिंग मैंने लगाई हुई है। तो उसमें हम ना सारे टेस्टिमोनियल जो है वो इकट्ठे कर दें ना, ठीक है। तो हाँ, ताकि हम सब के लिए, और अगर आप अपना चैनल बना सकें तो बहुत अच्छी बात है। आप सब भी अपना चैनल अलग बना सकते हैं और बनाना भी चाहिए। और अगर आप अपने चैनल पे वो लगा सकते हैं तो उसका लिंक आप हमें दे दें, नहीं तो आप वीडियो दें, हम अपने चैनल पे लगा देंगे, वो हमारा हमेशा के लिए डॉक्यूमेंट बन जाएगा, वो हमारा ना एक एसेट बन जाएगा। तो फिर हमें दोबारा हैंडल करने में जो है सहूलत होगी। तो ये आप उनकी ना शेयरिंग जरूर आप जो है वो प्लान करें, ठीक है। पार्किंसन की क्या शेयरिंग थी? अरे भी पार्किंसन माशाल्लाह सिस्टर राजदा ने जो है वो रिकवर किया ना खातून का। अब इन्होंने पिछले दिन डिस्कस तो किया था, उन खातून की शेयरिंग है वो। हाँ, खातून की शेयरिंग है, वो रिकॉर्डेड है, वो मैं जो है ना वो आपको शेयर कर दूंगा। तो पार्किंसन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और ये ना अर्ली आता जा रहा है। पहले ये होता था 70s में, फिर 60s में, अभी 50s में लोगों को हो रहा है, और 40s में ये आने वाला है ना। तो ये अर्ली से अर्ली आता जा रहा है। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई थी, तो इसलिए मियां साहब आपका मैं हैंड नहीं देख सका। तो अभी मियां साहब को सुन लेते हैं, मियां साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं चाहूंगा
मैं आपसे ये जानूं, मैं आपसे ये आज हम ये मसला हल कर ले कि थेरेपी घर में करने में आपके सामने क्या क्या रुकावटें हैं ना, और उन रुकावटों को आप आज डिस्कस करें और हम सब लोग मिलके सॉल्यूशन दें आपको। जी जी ठीक है, हम सब मिलके ना सॉल्यूशन दें। जहां तारिक साहब शेयर करें उनको थेरेपी घर में करने में क्या क्या रुकावटें हैं। बीसीएम भी अवेलेबल है, लोग भी अवेलेबल है, क्या रुकावट है। इसी तरह हमाद भाई के पास भी बीसीएम भी अवेलेबल है, लोग भी अवेलेबल है। मोहम्मद हुसैन भाई के पास आज बीसीएम आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अपना मुनव्वर भाई है, उनके पास बीसीएम भी अवेलेबल है, लोग भी अवेलेबल है। तो आपको क्या रुकावटें आ रही हैं 4 days इन अ वीक थेरेपी करने में ना, उन रुकावटों को आप डिस्कस करें। और मैं चाहता हूं कि आप मतलब ये अभी महीना चल रहा है अप्रैल का, अप्रैल के महीने में ही नहीं तो अगला महीना, अप्रैल के बाद मई आ रहा है ना, जी जी मई के महीने में हमारे सब ग्रुप मेंबर्स के घरों में बीसीएम की थेरेपी शुरू हो जाए। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं, तो इसके ऊपर जरा आप सोच लें और फिर हम डिस्कस करते हैं। जी मियां आरिफ साहब, जी आपको टाइम दे रहे हैं। जी मियां साहब, आपने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मियां साहब। बड़ी अच्छी बात लगी सिस्टर रास्ता की, और बड़ी खुशी हुई कि जिस तरीके से ये अपने पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं, ये सब कुछ सर नॉलेज सीखने से और अपने इल्म में इजाफा करने से हुआ है। तो मेरा आपसे सिस्टर रास्ता से एक सवाल था कि एक पेशेंट जो कमर के मसाइल में हो, मोरला हो, जी बोले, जी बोले। मसला और उसको मोरों का मसला, और फिर अरसे बाद उसकी जो जवाब दे जाए वो अपने पाँव पर खड़ा ना हो सके, तो क्या उसको थेरेपी करवा सकते हैं हम ऐसे पेशेंट को? मियां साहब, आपकी आवाज जो है ना वो थोड़ी कटी थी। आप कह रही हैं बैकबोन का मसला है, और क्या मसला है? करवाने के बाद मर्ज इतना बढ़ता है कि वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकते। अच्छा, खड़ा नहीं हो सकते, ठीक है, ठीक है, सही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको एक्यूलाइफ से बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। एक्यूलाइफ से आप जो है ना उल्टे हाथ पे भी थेरेपी कर सकते हैं, और एक्यूलाइफ से डायरेक्ट बैकबोन पे भी लगा सकते हैं। हर मोरे के ऊपर ना, हर मोरे के ऊपर, हर मोरे के सेंटर में आप लगा सकते हैं। आपको वीडियो बना के मैं सेंड कर सकता हूँ, तो आप एक्यूलाइफ अरेंज कर लें और उसकी थेरेपी शुरू कर दें, और उस थेरेपी में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। ठीक है ना, अपने बच्चों को आप इन्वॉल्व नहीं, करें। मेरा सवाल ये था कि हम बीसीएम की थेरेपी दे सकते हैं बैकबोन के पेशेंट को? जी बीसीएम की थेरेपी दे सकते हैं, बीसीएम की थेरेपी बिठा के हाँ दे सकते हैं आप। ठीक है सिस्टर राशिदा, इसके ऊपर रोशनी डाल लें। सिस्टर राशिदा गिलानी जी सर, आप इस पे रोशनी डालें। सर जिस तरह आपके पास आवाज ब्रेक हो रही थी ना, मुझे इशू नहीं समझ आया कि इशू क्या है उनका। उनकी जो मतलब वो कार्टिलेज है वो क्या स्लिप हो गई हुई है, स्किप हो गई हुई है। इसमें दो सूरतें हैं ना, अगर तो वो स्किप हो जाए कार्टिलेज, यानी दो मोरों के दरमियान जो आपकी हड्डी होती है, जिसको मुर्कनी हड्डी सादा जबान में अगर कह लें, तो अगर तो वो स्किप हो गई है तो फिर बीसीएम की थेरेपी उनको ना दें, बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्कुल वो सही फिर है। स्किप हो मजीद चुकी है। डिस्टरबेंस हो जाएगी ना, उसकी मजीद वाइब्रेशन स्ट्रांग होगी, तो उसमें वो फिर हाँ मजीद डिस्टर्ब हो जाएंगे। जी, स्लिप जी हो गया ऐसे है तो फिर सर। सिस्टर, हाँ स्लिप हो गया तो फिर हम एक्यूलाइफ की थेरेपी उन्हें दें, जी टाइम्स लाइफ बिल्कुल की थेरेपी बिल्कुल उन्हें सर, दें। जी बिल्कुल। तो टाइम्स लाइफ की इसके थेरेपी साथ से हम शुरू कर सकते हैं। जी, इसके साथ बेस्ट जो प्रोडक्ट है वो कौन सी होनी चाहिए? जी इसके बेस्ट, साथ आप प्रोडक्ट जी उनको कैल्शियम यूज करवाएं। डेफिनेटली इसका सोल्यूशन और किसी फील्ड में है ही नहीं है, ना हिकमत में है, ना एलोपैथिक में है, ना ही इसमें दूसरा होम्योपैथिक में है। ये जस्ट आपके पास इतना ऑथेंटिक किस्म का कैल्शियम मौजूद है कि आप उनको कैल्शियम यूज करवा के तो आप उनका ये इशू खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इसी सेंस में ही कैल्शियम यूज करने से ही उनकी कार्टिलेज दोबारा बनेगी। ठीक हो, थैंक यू। तो उन्हें उन्हें ना कॉम्बिनेशन में चिटासन स्पोलिना कैल्शियम, ठीक है, ये 3 चीजें आपने यूज करवाएं, और उनका ना विटामिन डी लेवल चेक कर लें। विटामिन डी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है ना,
और यकीनन उनका विटामिन डी लेवल ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो आप फिर साथ जो है ना कैल्शियम के साथ विटामिन डी उन्हें देंगे। ठीक ठीक है, होगा सर, थैंक यू। हाँ तो इस तरह से आप उसे लें केस को और इंशाल्लाह शुरू करें। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपको क्या चैलेंज आ रही है। सब ग्रुप मेंबर को हम इंडिविजुअली जो है ना वो टाइम देते हैं कि क्यों आप ये सर्विस अपनी कम्युनिटी में अपने नजदीक के लोगों को क्यों नहीं दे पा रहे, इसमें क्या चैलेंज आपको आ रही है, क्यों नहीं शुरू कर पा रहे। पहले शुरू ना करने वाले लोगों के साथ डिस्कस कर ले। ठीक है, जी तभी मैं अच्छा चलिए मैं तारिबी कुछ आप बोले। जी जी आप जी बोले आप। अच्छा तभी अभी एक तो कॉन्फिडेंस का इशू है, जैसे सिस्टर राजदा के पास प्रैक्टिस भी कर रही हैं और नॉलेज भी है ना, तो इन्होंने तो डायरेक्ट उस बंदे से डिस्कस किया। अब हमें एक तो ये खौफ होता है या इशू होता है कि हम किसी से बात करें तो उसको हेल्थ के बारे में क्या बताएं ना। पहले तो हमें अपना नॉलेज अपग्रेड करें या अब बगैर अपग्रेड किए हुए ही स्टार्ट कर दें थेरेपी। मतलब प्रॉपर नॉलेज आ जाए तो फिर थेरेपी स्टार्ट करें, या कि बगैर नॉलेज के भी बीसीएम आपके घर में है, कुछ भी नहीं आता आपको पता, तो आप तो उसकी थेरेपी स्टार्ट कर दें। एक तो ये। दूसरा उसमें ये है कि अब हमारे सराउंडिंग में हर किस्म के लोग हैं ना, तो हम किन को इनवाइट करें कि किसी का कोई इशू है तो उनको इनवाइट करें, या जो हेल्दी हैं उनको भी इनवाइट करें, या जो जान पहचान में जो आपकी बात आसानी से मान सकता है थेरेपी के लिए बगैर इशू के बुलाएं, या किसी का खास इशू है। और अगर इशू के ऊपर हमने फोकस करना है तो हम किस किस्म के इश्यूज जिनके हों उनको फाइंड करें। सपोज हमने 150 लोगों का हमने इंटरव्यू किया, उनको ऑब्जर्व किया, तो कौन सा इशू हमें नजर आया तो हम फर्स्ट उसको इन आगाज वहां से करें कि ऐसा कोई बंदा नजर आए तो हम उसको थेरेपी के लिए ले आए, ताकि हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी की तरफ जाएं। मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं समझ आ रही कि क्या कहते हैं। अब एक इशू में मेरे पास जैसे तो आपने तभी आपने देखा है कि 3rd फ्लोर पे बीसीएम रखी है ना, तो अगर किसी का इशू है जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, तो अब वो ये मेरे अंदर जहन में खौफ बना हुआ है कि मैं अगर किसी का जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता तो उसको मैं 3rd फ्लोर पे कैसे बुलाऊं ना। तो ऐसा वो एक एक स्टार्टिंग जैसे नहीं होता कि हो सकता है जब इस ग्रुप में जो लोग स्टार्ट करेंगे उनको देख के तो हमारे जहन में भी आइडियाज आना स्टार्ट हो जाए, कुछ कॉन्फिडेंस हमारा बहाल हो जाए। मतलब ये है कि कोई आगाज कहाँ से, छोटे स्टेप से करें, कहाँ से करें, मतलब बीसीएम कैसे यूज होना शुरू हो जाए। हाँ तनवी, पहली बात तो ये ना आपने पूछा कि किन को शुरू करें, आप अच्छे कस्टमर को सिलेक्ट करें ना। जी जी ठीक है, अच्छे कस्टमर को सिलेक्ट करें और फिर जी जी। दूसरा नजदीकी लोगों को अच्छे भी से सिलेक्ट मुराद करें। उनका मतलब अच्छे से मुराद फाइनेंशियल उनका मतलब हाँ वो फाइनेंशियल बाइंग कैपेसिटी। फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो जी, फाइनेंशियल जी बैकग्राउंड अच्छा हो ना। अ, जी। ठीक है, लेकिन अगर जिनके पास फाइनेंशियल नीड नहीं है, मतलब फाइनेंशियल अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनके इश्यूज हैं, उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते तारी भी तो उनको भी सप्लीमेंट्स तो आप नहीं देंगे। उनको भी हाँ उनको जी भी आप सर्विस दें, उनको फिर डेफिनेटली आप सप्लीमेंट ना यूज करवाएं, उनको जो जी है ना जी वो बीसीएम यूज करवाएं, और सप्लीमेंट देने जी भी है तो थोड़ी मिकदार में दे देना। जी जी ठीक है जी। हाँ जैसे सिस्टर राजदा ने भी अभी शेयरिंग की कि एमबीबीएस डॉक्टर आए थे, 1 हफ्ते में हाँ जी रिजल्ट आ गए बगैर सप्लीमेंट के, तो बीसीएम से भी रिजल्ट तो आ जाते हैं, हाँ जी हाँ जी रिजल्ट तो आना शुरू हो जाते हैं कि डाइट जी लगना शुरू हो जाते हैं, तो सप्लीमेंट उसमें एडिशनल जो है वो सपोर्ट करते हैं ना। जी। अच्छा फोकस उसको करें तब भी जिसका कोई इशू है, मतलब हेल्दी बंदे को हम बीसीएम के लिए नहीं ना। तारीबी, देखिए हमारा फोकस हेल्दी लोग होने चाहिए। मसलन वेट वाले लोग बहुत अच्छा है ना, वेट जी वाले जी लोग जिनका वेट बढ़ा हुआ है। अभी मैं भी जी एक जी एक बंदे को ऐड कर रहा हूँ, यंगस्टर है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा उसके जी जी वो भी उसके साथ एजुकेशन शुरू कर दिया मैंने। हाँ तो जी महल 22 या 23 साल का, उसका 90 kg वेट है, जी तो जी। मैं वो शुरू कर रहा हूँ। तो वेट वाले लोग बहुत जबरदस्त हैं, एक्सीलेंट है। मतलब सबसे आइडियल टारगेट, सबसे फर्स्ट और आइडियल टारगेट जिनका वेट आपको ज्यादा नजर आए, आप उनको अप्रोच कर हाँ जी सकते हैं। वो जी वो बहुत जी जी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है वो। फिर और जी जी नंबर 1 प्रायोरिटी पे जो है ना वो ये है कि ऐसे लोग जो एजिंग प्रोसेस को जी स्लो जी करना चाहते हैं, ये जो है ना वो मतलब आइडियल है, पहली प्रायोरिटी तो जी हमें जी इनको देनी चाहिए। सही ऐसे सही लोग जो सही। 40s भी है, 50s भी है, हाँ 60s भी है, जी 70s जी भी हैं, और उनके अंदर ये शऊर मौजूद है, वो ये चाहते हैं हम्म। कि बुढ़ापे के अमल को हम प्रोलॉन्ग करें। सही सही। ठीक है, ठीक है। और हम बगैर अच्छा मेडिसिन वो के तो अपनी हेल्दी लाइफ जी, को वो तो गुजारें। हेल्दी हैं। जी जी वो तो हेल्दी होंगे तब भी उनमें कोई इशू, विदाउट एनी इशू हम ये उसको एड्रेस कर सकते हैं।
तरबी अभी आज के दौर में वैसे ना 60 प्लस लोग कोई भी हेल्दी आपको शायद 1% भी अभी नहीं रहे ना, कोई ना जी कोई जी इशू तो चलता ही है। मतलब 60 प्लस लोगों का, 50 प्लस लोगों का कोई ना कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, जॉइंट्स पेन, स्टमक ये हम डिसऑर्डर, कोई ना कोई इशू तो है ही है। ये हम 40 प्लस लोगों को टारगेट करें इस सब्जेक्ट के लिए, हम 40 प्लस एज के या 30 वाले को भी कर सकते हैं, 30 ईयर एज घर जो। भी कर सकते हैं, 30 प्लस को भी कर सकते हैं। सिस्टर हिना मुश्ताक अपनी कजन को लेके आई थी, जी और जी महल हाँ उसकी 23 साल उम्र थी ना, और वो कहती है 1 साल 2 महीने पहले, यानी कि जब वो 22 साल की थी, 3 स्टंट उसके डले हुए थे। जी जी। हाँ, तो अब अच्छा एक उसको भी फोकस जी किया जा सकता है। मतलब अब तो डिजीजेस अर्ली आ गई है ना। जी जी। हाँ एक मोटापा हो गया और एक एंटी एजिंग हो गया। हाँ, एंटी एजिंग, इसको आप मतलब वो करें। फिर ब्यूटी वाले लोग भी हो सकते हैं, ऐसे लोग जो ब्यूटी कॉन्शियस हैं, ये बहुत जबरदस्त हैं। जी जी चेहरे पे पिंपल्स हैं, एक्नीज हैं, फ्रैकल्स हैं, ठीक जी है। जी तो हाँ, और ब्यूटी के ऊपर वही बंदा वो फोकस करता है जो अफोर्डिंग हो ना। जी जी हाँ, इनको भी आप फोकस कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है वो डिजीजेस पे आ जाते हैं, जी जी ठीक है। उसके बाद फिर जो बीमार लोग हैं उनको हम ना उनको भी हम कंसिडर करें ना, जो जी जी किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला हो गए। जी। क्रोनिक डिजीज बाद में सबसे आखिर पे क्रोनिक डिजीज की तरफ जाएं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद फिर ये क्रोनिक डिजीज जो है ना उन लोगों को ले। जी जी तो मतलब इसको ना शुरू करें। और बीसीएम के लिए जो आप कह रहे हैं 3rd फ्लोर पे आया जा सकता है। देखिए आप फ्री ट्रॉपिक कर रहे हैं ना, जी जी ठीक है, आप फ्री ट्रॉपिक करें, कोई चार्जेस नहीं आप ले रहे। हाँ तो जी आप अपने रिसोर्सेज के मुताबिक आपने 3rd फ्लोर पे अवेलेबिलिटी बनाई हुई है, तो ठीक है, लोग आएंगे, कोई मसला नहीं है, जी 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 ठीक है। और फिर दूसरी बात ये है कि बहालत मजबूरी जो है, आप अब हमने बेसमेंट में रखा हुआ है, कुछ केस ऐसे आ जाते हैं वो बेसमेंट की सीढ़ियां नहीं उतर सकते, जी ठीक है। तो जी हम क्या करते हैं, बीसीएम उठा के ग्राउंड फ्लोर पे ले आते हैं, सही सही। उस केस में फिर मैं या उनको जी जी हाँ, हम उठा के ले आते हैं, कोई वजनी तो नहीं है, या फिर पोर्च में ले आते हैं, जी जी। ठीक है। तो उनको हम इस तरह फैसिलिटेट कर देते हैं। इसके लिए कोई प्री नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपके पास बीसीएम है नहीं, और आप नॉलेज ये इशू। नहीं, तारी भी हाँ नॉलेज में 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, और 4-4 5-5 मिनट की वीडियो है बीसीएम के ऊपर, ठीक हाँ है। जी। वो आपके पास भी है, उनको आप एक दफा देख लें, बस एक दफा देख अच्छा लें। अभी अभी जैसे अगर भी एक मेरे अलावा एक बंदा नया है अभी इस बिजनेस, टाइम्स का नाम या प्रोडक्ट का नाम फर्स्ट टाइम उसने सुना है, उसने बीसीएम ली है, हाँ तो वो हाँ थेरापी स्टार्ट करने से पहले क्या करे कि बस एक दो वीडियो देखे 1-1.5 घंटे की हाँ, और थेरापी स्टार्ट जी कर बिल्कुल सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जी हमारा जी सिस्टम ये कहता है कि परफेक्ट स्टार्ट इज नॉट गुड ना, जी स्टार्ट जी इज गुड, जी जी स्टार्ट इज गुड। और मतलब आप क्या मतलब सीखना चाहेंगे, बीसीएम की कंपनी हाँ की वीडियोस हैं, जी जी यूके वालों ने वीडियोस बनाई हुई है 3 मिनट 5 मिनट की, इंग्लिश जी में, जी 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 ठीक है। फिर उसको कंपनी ने, पाकिस्तान कंपनी ने उसको ट्रांसलेट किया हुआ है, 4-4 5-5 मिनट की वीडियो, क्या इसके फंक्शन है वो सारे बताए हुए। जी फिर जी जी मैंने 1 घंटे की डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, जी बहुत ही जी डिटेल से, हाँ जी ठीक है, वो अवेलेबल है। फिर उसके जी अलावा और ट्रेनर्स की वीडियोस हैं। तो मेहर ये ज्यादा हुआ तो 1 या 2 दिन का काम है, कोई लंबा काम तो नहीं है। जी जी हाँ, तो ये आपने ले लिया। फिर हेल्थ कॉन्सेप्ट है, हेल्थ कॉन्सेप्ट को आपने आपको पता ही है, जो क्लींजिंग है, रिप्लेनिशिंग है, बैलेंसिंग है, हाँ जी हाँ ठीक है, जी वो आपका आप तैयार कर ले। फिर प्रिवेंशन को तैयार कर ले, प्रिवेंशन हमारी रिकॉर्डेड अवेलेबल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जी जी ठीक है। अब मेरे चारों बेटे, जैसे मैं पहले बता रहा था, प्रिवेंशन कर सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब आए आज, उनको मैंने कहा जी ये हमारी तरफ से ऑफर है, आप देर आपकी जी तरफ से, आप जब अरेंज करेंगे अपनी फैमिली को, मेरे बच्चे आएंगे, मल्टीमीडिया लेके आएंगे, लैपटॉप लेके आएंगे, आपके घर में आके प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ट्रेनिंग करेंगे। और जी उसका हमारा फोकस ये होगा कि आपके किचन के एनवायरनमेंट को चेंज करना, इसमें हम आपकी सपोर्ट करेंगे, जी ठीक है। तो वो बहुत हैरान हुए, कहते यार वाह कमाल है, आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने कहा जी हमने और भी बहुत सारे काम शुरू किए हुए। सही। हाँ, तो मतलब आप अच्छा जो है वो स्टार्ट करें स्टार्ट कर दें बच्चों और को ये इसमें। जी हाँ जी जी जी, स्टार्ट कर दें, और साथ साथ ये जो ट्रेनिंग्स हैं अगर जिसने पहले की हुई हैं तब भी ठीक है, नहीं तो स्टार्ट कर दें थेरापी और उसके साथ साथ ये भी आहिस्ता आहिस्ता इनको भी गो थ्रू हो जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आपका देखें ना, कल कोई कस्टमर आ गया, ठीक जी है, जी आज आप वीडियो देख लें, उस कस्टमर को वीडियो भेज दें बीसीएम की, जी 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 ठीक है। कस्टमर आपका बीसीएम की वीडियो देखेगा, आप भी साथ देख लें, वो जी अपने जी घर देखेगा, आप अपने घर देख लें। हाँ जी हाँ जी कस्टमर आपका आ गया, बच्चों को तैयार करें, आप खुद तैयार करें, 10 मिनट की लैपटॉप से उसे प्रेजेंटेशन दे दें। लैपटॉप नहीं है, बुक से जी दे जी दें, कोई मसला नहीं है, जी आपके जी पास 3 प्रोडक्ट बुक तो है, जी ठीक है। जी उससे आप उससे लेक्चर शुरू कर दें, 10 मिनट का लेक्चर शुरू कर दें। हाँ जी
हाँ मतलब सब सारे सोर्स अपना शुरू करने। और तारिक भाई आपके पास तो लकी है माशाल्लाह, आपके पास तो मतलब फीमेल भी अवेलेबल है, आपकी बच्ची है माशाल्लाह, उनसे आप खवातीन की हेल्प ले सकते हैं। मेरे पास ये जी फैसिलिटी नहीं है। जी हमारे जी पास खातून आती है तो इब्राहिम उनको सर्व करता है या अब्दुर्रहमान सर्व करता है। जी जी ठीक है, तो आपके पास फीमेल आई है तो अपनी बच्चियों में से देखें किसका इंटरेस्ट है, तो बच्चियां उनको सर्विस दें। मेल आई है तो बच्चे उनको सर्विस दें, बच्चे और आप मिलकर सर्विस दें। सही सही। हाँ तो आपने ये जो फौज रखी हुई है इसको इस्तेमाल में लाए ना यार। जी जी इंशाल्लाह। हाँ फौज इसको कनेक्ट नहीं इस्तेमाल हो में लाए। हाँ सिर्फ कनेक्ट नहीं हो डिग्रियां पा देके या रही, हैं। कनेक्ट नहीं हो पा रही फौज। हाँ नहीं कोई जी बात नहीं, कनेक्ट होंगी। इस पे इन्वेस्टमेंट करें ना, इस जी पे जी इन्वेस्टमेंट करें, टारगेट रखें। आप जी जी टारगेट रखिए, हाँ जी टारगेट रखिए हमारे 5 कस्टमर पूरे होंगे, हम बाहर जाके आउटिंग करेंगे और उस जगह पे खाना खाएंगे। देखिए कैसे नहीं कनेक्ट होते। हाँ जी। अब आप कहते हैं, वो कहते हैं ना पंजाबी सुक्के थे मिल माइया, तो आप वो काम करते हैं तो इस तरह तो कनेक्ट नहीं होंगे ना। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात आप सही हाँ तो कह रहे हैं। जी आप जी उसके साथ ना मतलब वो रखें, अटैचमेंट रखें, प्राइसेस रखें। अब अब्दुल हाँ रहमान ने आपको वो बुक आके समरी बताई ना, जी कौन सी जी बुक बताई थी मुझे जेहन में नहीं आ रहा ना, 12 AM दी 5 AM की थी या कौन सी बुक बताई थी। तो अब हमने घर में प्राइस रखा हुआ है भाई, जो भी बच्चा एक बुक खत्म करेगा और वो समरी मुझे बताएगा 1000 प्राइस है। सही है। ठीक है, तो उसको फिर मैंने आपके साथ वो करना था, इस क्लास में प्रेजेंट करना था। तो मैंने कहा जी, वो कहते हैं जी अब 1000 तो नहीं होगा, आपने तो घर में कहा था, अब ये आप अपनी अपनी टीम को मेरा लेक्चर दिलवा रहे हैं उस बुक का। तो मैंने कहा अच्छा चलो यार 1200 कर लेते हैं। तो 1200 में डील तय होगी। वो आया, आपको आके उन्होंने बुक की समरी प्रेजेंट कर दी। ठीक है ना, तो मतलब अब बुक रीडिंग का कल्चर हम अपने घर में शुरू करें। हम जी बीइंग अ नेशन इसलिए पीछे रह गए क्योंकि हम बुक रीडिंग का कल्चर हमारा खत्म होता जा रहा है। और सबसे ज्यादा बुक रीडिंग इस वक्त जो है जूइस कर रहे हैं, यहूदियों की बुक रीडिंग ज्यादा है। एक वो मैं वीडियो देख रहा था, मुझे याद नहीं, पता नहीं उन्होंने कैलकुलेशन की थी, और हमारी तो शायद 2 या 3 मिनट भी नहीं है। हाँ जी तो ये बुक रीडिंग अगर हम नहीं करेंगे ना तो हम जो है वो जिंदा कौम नहीं रहेंगे, हम जिंदा कौम नहीं रह सकते। तो इसलिए बुक रीडिंग की आप ना कल्चर दें। तो ये सारे टूल आप इस्तेमाल करें ना, इन्वेस्टमेंट करें। मतलब क्या जी करना है यार हमने इस दौलत का। जी जी हाँ इसको हम इस्तेमाल में लाएं, बच्चों बच्चों की है ना, ये हमारी तो नहीं है। कल को आंख बंद होगी, कब्र में पड़े होंगे सारे। जी जी तो इसको मतलब इस्तेमाल में लाएं हम। बच्चों के लिए प्राइजेस रखें मुख्तलिफ। आप देखें कैसे नहीं कनेक्ट होते बच्चे, बिल्कुल होंगे कनेक्ट। तो हिम्मत करें तारिक भाई, इंशाल्लाह पूरा बैकअप करने के लिए तैयार हैं। आप हिम्मत करें, कस्टमर पकड़े। जी अब जी मुनव्वर भी इंशाल्लाह। क्या करते हैं, मुनव्वर भी यहाँ पे अवेलेबल है। वो क्या कहते हैं, मैंने उन्हें कहा हुआ है नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने जाए मस्जिद में। ठीक है, और नियत ठीक करके जाए ना। ठीक है, नियत ठीक करके जाएं। और उसके बाद फिर बुजुर्ग हैं और यंगस्टर हैं बेचारे, अभी कुर्सियां बढ़ती जा रही है मस्जिद में। देखे ना जी जी सोर्स हमारे पास कितने हैं, मतलब देखे ना दीन जी जी इस्लाम हमें, तो कुर्सियां बढ़ती जा रही हैं। तो उसमें से आप यंगस्टर्स को ले लें, यंगस्टर को दावत दें कि यार मैं आपकी मदद कर सकता हूं, अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हैं तो मेरा घर हाजिर है। तो मैं आपकी फ्री थेरेपी करूंगा, फ्री कंसल्टेशन दूंगा, फ्री एजुकेशन दूंगा। और उसके बाद फिर हम सप्लीमेंट देते हैं, उसके कंपनी से लेते हैं। ठीक है, अब मैंने बहुत जबरदस्त यंग से तभी सिंपल सा। यंग से क्या मुराद है कि यंग लोग हैं जो कुर्सियां यूज करते हैं मस्जिद में? हाँ अब तो 30-35 इन लोगों ने भी कुर्सियां यूज करना शुरू कर दी है। वो बेचारे खुद से सीधा नहीं करते। और ये मतलब तादाद होती है बूढ़ों के साथ, पहले तो सिर्फ बूढ़े होते थे ना। जी जी अब तो यंग लोग भी जो है ना वो कुर्सियां यूज करना शुरू कर दी है। जी जी हाँ तो हमारे पास सोर्स है। फिर आपके पास सुबह वॉक भी आप जाएं, वॉक हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स है। जी जी हाँ फिर अभी मुझे मेरा बेटा बता रहा था, हम हाइकिंग पे गए थे पिछले सैटरडे को। हाँ पिछले जो फैक्ट्री छुट्टी पे। थी। हाँ ट्रायल 3 पे। तो बेटा कहता है जी पापा जी इधर जो भी लोग आएंगे वो सारे हेल्थ कॉन्शियस होंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो कहता है पापा आप क्यों नहीं प्लान करते, आप ही लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में बताएं। मैंने कहा यार बहुत जबरदस्त आपने बात की है। कहते हैं यहाँ पे वही आएगा जो हेल्थ कॉन्शियस होगा, और वही आएगा जो फूडिंग होगा। मैंने कहा ये तो तुमने बड़ी अच्छी छाननी मुझे बता दी है। मैंने कहा बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा, प्लान करके आऊंगा। तो इस तरह से हम पार्क के अंदर, ठीक है, जो हेल्दी इन्वायरमेंट की जगह है वहां पे हम जाके और लोगों को दावत दें। जी जी हाँ
तो मतलब इस तरह से आप ना शुरू करें, इसको स्टार्ट करें, जीरो से, जीरो को तोड़ें आप। जी जी। हाँ फर्स्ट डे अगर ये है कि जीरो को खत्म करना था अभी। जी बिल्कुल, जीरो को खत्म करिए, खुद ब खुद फिर लोग आना शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है जी। और ठीक है बताएं, जी। और ग्रुप मेंबर बताएं जी। जी मुनव्वर भाई, मुनव्वर भाई आपको आवाज आ रही है तो बात करें आप। जी जी मेरा भी हमाद यही भाई, था। जी हमाद भाई, जी तो हमाद भाई बोले। आपने आज बात की थी भाई ट्रॉफी का शुरू करो, तो वो अभी आप मैं यही था भाई, मेरे पास जो ना मुझे पता है ट्रॉफी किस तरह करते हैं, नॉलेज वगैरह नहीं है। तो वो कहते हैं कि आप उनके घर चले जाओ। वो कहते हैं, मैंने कहा वो शाम को, सुबह कर ले तो सही है, नहीं तो शाम को फिर इधर शाम को उधर भी जाना है, तो फिर क्लास भी होनी है। तो अभी जो आपने वो वीडियो वाला बताया ना, तो वो मैं सोच रहा हूँ वही देखूँ, तो फिर शुरू कर दूँ ठीक है, ट्रॉफी ठीक वाला। है, बिल्कुल सही है। मैं ग्रुप में ना बीसीएम की सारी वीडियो शेयर कर दूंगा। और दूसरा, हमाद भी आप आना चाहें तो मंडे को आप आ सकते हैं। मंडे को हमारी क्लास नहीं होती ना, तो मंडे को आप जो है ग्लोबल नेचुरल हेल्थ लॉन्च विजिट कर ले। मंडे को ठीक है, किस टाइम? मंडे को मगरिब से इशा, मगरिब से इशा। चले मैं आ जाऊंगा मगरिब से। हाँ, मंडे को आप आ जाए, कोई मसला नहीं। अभी जायद शाह साहब आए हुए थेरेपी कर रहे, मैंने उनकी पिक्चर बना के ग्रुप में लगाई है। मैं बस वो ब्रिगेडियर साहब की भी पिक्चर नहीं ले सका। ठीक है, तो मंडे को आप विजिट भी कर लें, और मैं ग्रुप में वीडियो के लिंक शेयर कर दूंगा बीसीएम के जो सारे अवेलेबल हैं, तो उसे आप देख लें, उसके नोट्स बना लें, अपनी बुक के ऊपर बुक तैयार कर लें आप बीसीएम की, और फिर इसे स्टार्ट कर दें। ये फ्री ऑफ जी कॉस्ट है? जी, फ्री फ्री ऑफ करवानी कॉस्ट है? है जी, फ्री चार्जेस वगैरह? करवानी है। नहीं, कोई चार्जेस नहीं लेने हमने। इसका हमारा मकसद ये होगा कि हमें अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है, इल्म दिया है, और हमें रिस्क दिया है, उसमें हमने बीसीएम परचेज किया है। इस बीसीएम का हमने अपने मोहल्ले का हक अदा करना है। ठीक है ना, हमारे मोहल्ले के अंदर जो है जिस चीज को जरूरत है, हम एक दफा जरूर उसको दावत देंगे। ठीक है ना, ताकि वो अच्छा आराम से सोए, तो सुकून से सोए, हमारे लिए आखिरत का सामान भी बने, और हमारे इस कारोबार में अल्लाह ताला बरकत भी डाले। इसके कोई चार्जेस नहीं अच्छा, लेने। जब उन्हें सर जी जब उन्हें बुलाना है, तो फिर वो तो सवाल पूछेंगे, कहेंगे किस तरह की थेरेपी, क्या कुछ, वो सवाल तो आगे बहुत सारे करेंगे कि थेरेपी किस चीज़ की थेरेपी करवानी है, या फिर वो आप फिर। उन्हें बताएं, माइक्रो माइक्रो सर्कुलेशन पे हम काम कर रहे हैं। हम माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन पे काम कर रहे हैं। खून की बारीक नालियों की सर्कुलेशन सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए हमारे पास डिवाइस है। ठीक है, हम एजिंग प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। हम बढ़ती हुई उम्र के असरात को स्लो करने में स्लो करने पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारे जवाब हैं। ठीक है, हम मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने पे काम कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब आए थे तो मैंने उन्हें कहा जी बीसीएम की थेरेपी करें, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है। तो उनका 16 किलो वजन ज्यादा था ना, तो कहते मेरे ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम है, मेरे ज्वाइंट्स का प्रॉब्लम चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम चल रहा है, आई साइड मेरी वीक है। फिर कहते मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना वो नहीं काम कर रहा बिल्कुल। मैंने कहा ये सब चीजों की जो जड़ है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आप किसी चीज के बारे में परेशान ना हो। हम एक तरतीब से शुरू करेंगे आपकी बॉडी को, और एक तरतीब से शुरू करेंगे, इंशाल्लाह ये सब बीमारियां ऐसा ऐसा ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो हमाद भी आप मैं ग्रुप में वीडियो शेयर कर दूंगा सब लोगों के लिए। ठीक है, तो आप वो वीडियोस देख लें बीसीएम की, और फिर मंडे से आप जो है इधर आ जाएं, और मंगल से आप शुरू कर दें। और अच्छी बात है, आप जो है वही सिस्टम फॉलो करें जो हमने बनाया हुआ है, मंडे टू थर्सडे। ठीक है, मंडे टू थर्सडे। अब मैं क्लास कर रहा होता हूँ, और बच्चे जो है थेरेपी को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने तो ये सेटअप बनाया हुआ है, क्लास का और थेरेपी का एक ही टाइम रखा हुआ है, क्योंकि मेरे बच्चे ट्रेंड हो गए। मैं चाहता हूँ एक वक्त में 2 एक्टिविटी हो ना, तो आप इसको प्लान कर सकते हैं। असर से मगरिब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और मगरिब से आगे फिर हमारी क्लास का ये टाइम होगा। तो आप अपनी सहूलत के मुताबिक मैनेज कर सकते हैं, जब तक कि आपके पार्टनर तैयार नहीं होते। जब आपके पार्टनर तैयार होते हैं तो मगरिब से इशा भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। शुरू में तो आपको तवज्जो देनी होगी, तो मुझे कोई मसला नहीं है। बच्चे फर्स्ट टाइम कस्टमर आया उसको डील कर लेते हैं, क्या क्या उन्हें बताना है, क्या कावा कैसे पेश करना है, ये सब चीजें डील कर लेते हैं।
टॉपिक के साथ तभी और क्या रिक्वायरमेंट है कि गर्म पानी देना है या कहवा देना है, या जरूरी है या नहीं? हाँ तारिक भी इधर आ चेयर, इधर चेयर लिया। तारिक भी देखिए बहुत सिंपल है, लिपिड मेटाबॉलिक टी दे दे, गर्म पानी दे दे, ये आप अपने उसको जिस तरह आपको सहूलत है ना, तो अब दोनों ऑप्शन है। हाँ कि आप टी भी दे सकते हैं, चाय नहीं हाँ दे सकते, कहवा और ये दे सकते हाँ हैं, कहवा और अभी गर्म अब्दुल पानी। रहमान के पास सर्व कर रहा है, शाजी आई है, कावा डाला है, ये लिपिड मेटाबॉलिक मैनेजमेंट टी हमने बनाई है, नजर आ रही है आपको शायद, ठीक है ना, लाइट कलर में। इसमें साशे डालते हैं या थोड़ा सा वो डालते हैं अंदर भी, पाउडर डालते हैं या साशे डालते हैं? नहीं साशे तो नहीं डाले, मतलब साशे का मेरे ख्याल 1 कप, मतलब अभी हमने अगर 5 कप बनाने हैं तो 1/4 बहुत है साशे, टी बैग का चौथा हिस्सा काफी है। अच्छा, ओपन करके टी बैग ओपन करके बीच में इतना सा पाउडर डालना उसका। जी बिल्कुल, पानी को बॉईल कर ली और उसका थोड़ा सा आप पाउडर जो है उसके अंदर डाल देना, और कावा तैयार हो गया, और कावा आप दे दे, कोई मसला नहीं है। और अगर आप नहीं ये मैनेज कर पाते, शुरू में कोई ऐसी कंपल्शन भी नहीं है, फाइनेंशियल इशू है, तो आप हॉट वाटर दे दे, नीम गर्म पानी दे दे, वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। पानी देना जरूरी है, मतलब पानी के बगैर मतलब दे, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, कस्टमर पानी पी के जाए, और फिर उसे बता दें भी आपने अभी निकल के एसी में नहीं बैठना, फौरन थेरेपी के बाद निकल के आपने ठंड में नहीं जाना, फौरन थेरेपी से निकल के मोटरसाइकिल पे आपने सफर नहीं करना, ठीक है ना, तो ये उसको प्रिकॉशन थोड़ी सी बता दें। जी जी जी। हाँ, अब बीसीएम भी है कि राड वगैरह डले हो तो बीसीएम की थेरेपी ना करें, लेकिन वो महमूद साहब हमारे हमसाए आते, उनके राड डले भी अभी वो दाऊद डिलोन साहब, आपकी भी मैंने मीटिंग करवाई थी, यूएसए से आए थे ना, तो उनकी रिकमेंडेशन थी आप करवाएं रॉड वालों को, कोई मसला नहीं। तो मैं उन्हें अभी वो खुद, हाँ मैं बिठा के करा रहा था, उन्होंने कहा जी खड़े होके आप करवाएं, कोई मसला नहीं, तो वो खड़े होके करने माशाल्लाह। हाँ टांग के अंदर, खड़े होके भी, अच्छा हाँ खड़े होके वो कर रहे हैं माशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन है ना उससे भी आगे उन्होंने काम किया हुआ है ना, तो वो कह रहे हैं कि आप स्टंट वालों को भी करवाएं। हाँ जी, हार्ट के पेशेंट को, स्टंट वालों को करवाएं, इवन के टाइम्स लाइफ कैंसर वालों को नहीं यूज कर सकते ना, तो अब उन्होंने कैंसर वाले लोगों पे भी टाइम्स लाइफ यूज की है। अच्छा, कैंसर वाले लोगों पे, हाँ, और स्टंट्स वाले लोगों पे भी टाइम्स लाइफ यूज की है, और मेटल वाले लोगों पे भी टाइम्स लाइफ उन्होंने यूज की है। तभी उसका क्या फलसफा है कि हम, हमारे ज़हन में खौफ है कि कहीं कैंसर फैल जाएगा, जबकि नहीं बस वो तो इंस्ट्रक्शन है ना, वो तो इंस्ट्रक्शन है ना, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और वो कहते हैं कि ये इस तरह से हुआ, स्टंट वाले कहते हैं मेरी इंटेंशन नहीं थी, कहता है मैंने ट्रीट किया तो कस्टमर ने मुझे बताया ही नहीं, तो काफी दिनों के बाद मुझे बताया मेरा तो स्टंट डला हुआ है, तो उस वक्त तक रिजल्ट आ चुके थे। सही सही, ठीक है, एक खातून कहती है ब्रेस्ट कैंसर वाली थी, तो उसने मुझे बताया ही नहीं ब्रेस्ट कैंसर का, तो 1 वीक गुजर गया, रिजल्ट आ गए थे, उसने बाद में बताया ब्रेस्ट कैंसर है, तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, ये तो ये एक्यूलाइफ की आप बात कह रहे हैं ना? जी एक्यूलाइफ की बात कर रहा हूँ। तो फिर कहते हैं जी मैं और कॉन्फिडेंट हो गया, मैंने फिर उसकी ब्रेस्ट की भी ट्रीटमेंट, हाँ ब्रेस्ट की भी ट्रीटमेंट की, तो कहता है मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए, ब्रेस्ट के भी, ब्रेस्ट के ऊपर भी, कैंसर के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए। इस बीसीएम भी दोनों को दे सकते थे अभी, कैंसर के पेशेंट, रॉड वाले को और हार्ट वाले को? हाँ जी दाऊद साहब यूज करते हैं जी, दाऊद अहमद ढिलोन साहब जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और वैसे हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में, मतलब अगर दोनों में से कोई एक करना हो तो कौन सा इजी है, हार्ट के लिए, स्टंट वाले के लिए, या कैंसर वाले के लिए? सेफ ज्यादा बीसीएम है या सेफ ज्यादा एक्यूलाइफ है? एक्यूलाइफ से फौरन रिजल्ट आ जाते, जी जी, एक्यूलाइफ से फौरन रिजल्ट आ जाते, सही सही, और बीसीएम से भी आ जाते हैं, लेकिन एक्यूलाइफ जरा थोड़ा ना फोकस करती है ना, फोकस्ड जरा काम करती है, जी जी, हाँ टारगेटेड काम करती है एक्यूलाइफ। जी जी। अब जिस तरह मियां साहब कह रहे थे बैकबोन का पेशेंट है, डिस्क स्लिप हुई हुई है, तो उसमें एक्यूलाइफ जो है ना बहुत अच्छा काम करेगी। जी जी, ये थोड़ा सा एक्यूलाइफ को यूज कर लेना तो वो बहुत अच्छा काम कर सकती है। जी जी, तो जहाँ बीसीएम काम नहीं करेगी या उसको मना है तो हम एक्यूलाइफ का यूज कर सकते हैं? जी एक्यूलाइफ का यूज कर लेंगे, एक्यूलाइफ का यूज कर लेंगे। सर बीसीएम अगर नहीं तो आप हार्ट पेशेंट्स को, हमारा जो कुशन है ये बहुत जबरदस्त चीज है,
जिनके स्टंट लगे हुए हैं या जिनको बैकबोन्स का इशू, जैसे अभी वो फिर बाद में मेरे सेन में आया है कि ये अपने पेशेंट को जो हमारा कुशन है ये यूज करवा सकते हैं, क्योंकि कुशन के लिए ये बहुत जबरदस्त चीज है। बैकबोन के इश्यूज जितने भी हैं, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन इतनी तेज नहीं होती, बट ये इफेक्टिव बहुत होती है ब्लड सर्कुलेट करने के लिए ना। तो कुशन बहुत जबरदस्त चीज है, ये कुशन यूज करवा के उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो बस जी शुरू करें, आप ना एक्शन करें, एक्शन में जो है वो देर ना करें, इसको स्टार्ट करें इंशाल्लाह ताला। देखिएगा कि इससे बहुत सारी ब्लेसिंग आपको खुद नजर आना शुरू हो जाएगी, अल्लाह ताला की रहमतें आपको खुद नजर आना शुरू हो जाएंगी। हाँ, और फिर जो है ना सबसे मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल बात आखिरत के हवाले से तो है ही है। तो देखिए, जब हम किसी को सेहत फ्री बांट रहे हैं तो कानूनी कुदरत जो है यकीनन हमारी सेहत के बारे में भी हमें सपोर्ट करेगा। जी जी, हाँ, जरूर सपोर्ट करेगा। कानूनी कुदरत तो किसी का वो बदला नहीं रखता ना, किसका बदला नहीं रखता कानूनी कुदरत। क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो मतलब हमारी हमारी अपनी सेहत, ये देखे ना, ये एक तरह से देखा जाए तो सेहत की ज़कात है ये ना, कि आप फ्री सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो हमारी सेहत जो है अल्लाह के हुक्म से अच्छी होगी, हमारी फैमिली की सेहत अच्छी होगी जब हम सेहत फ्री भी बांट रहे होंगे। और सप्लीमेंट का ये है, बहुत सिंपल है। मैं भी यहाँ पे यही जो है वो बात यूज करता हूँ भी, मैंने आपसे पेमेंट लेनी है और कंपनी को पूरी जमा करवा देनी है। जी जी, ठीक है, आपको एक सप्लीमेंट 6000 का मिल रहा है तो मुझे भी 6000 का मिल रहा है। सही सही। ठीक है, बाकी डिस्काउंट की बात है, डिस्काउंट आप अपना बैंक अकाउंट दे दे, कंपनी आपको खुद डिस्काउंट देगी, उसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये काफी फेयर तक हम फेस कर रहे हैं कि वो डिस्काउंट हमें पता है कि डिस्काउंट मिलता है, तो हम उसके पूछने से पहले हम खुद ही डिस्काउंट उसको बता देते हैं या ऑफर जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। उन्हें बताएं जी, आप अपने साथ आप अपना आईडी कार्ड दें, फॉर्म फिल करें, कंपनी के साथ मैं आपको डायरेक्ट करूंगा। और मैं ईमानतदार हूँ ना, और अगर आप डायरेक्टली जाके लेना चाहते हैं तो हमारा G9 में ऑफिस है, अपने इसी कोड पे जाके आप बाय कर लें, आपको उसी रेट पे चीज मिलेगी जिस रेट पे मेरा घर आपको चीज दे रहा है। तो मैं आपका टाइम बचाऊंगा, मैं आपका जो है वो कन्वींस का एक्सपेंस बचाऊंगा। अच्छा, उनको तब भी डिस्काउंट किसी भी सूरत में उनको हमदर्दी नहीं करनी चाहिए डिस्काउंट की, उनके साथ कोई जान पहचान वाला है उनको हम डिस्काउंट ऑफर ना करें। नहीं, तभी ज्यादा बेहतर तो अप्रोच यही है ना कि आप उनका कार्ड बनवा देना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जी कार्ड जी। बनवा दे। अब अगर कोई कार्ड नहीं बनवाना चाह रहा या इस तरफ नहीं आ पा रहा या उसका माइंड नहीं है तो फिर ठीक है, फिर आपको जो डिस्काउंट मिलता है उसमें से उसके साथ निगोशिएशन कर ले। हाँ, नेगोशिएट, जी जी, हाँ, उसमें से निगोशिएशन कर ले। सही सही, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन अगर हम डिस्काउंट वाली साइड पे जाएं नहीं, तब भी बेहतर यह है कि हम ना जाएं डिस्काउंट पे हाँ शुरू ना में जाए जब वो। बिल्कुल। अभी मैंने ब्रिगेडियर साहब आए थे, मैंने उनसे डिस्काउंट की कोई बात नहीं की, उन्होंने जी 16,000 कुछ रुपए थे फौरन ट्रांसफर किया, मैंने कार्ड की भी बात नहीं की, जी जी। अभी नहीं की, क्योंकि डिस्काउंट मुझे कम पता था सर्विसेज कि में। अभी मेरा उनसे ना रिलेशन ऐसा नहीं हुआ। मैं सेकंड या थर्ड मीटिंग में उनसे कार्ड की बात करूंगा, जी जी, क्योंकि सेंसिटिव कस्टमर था तो मैं क्यों रिस्क लूं। मतलब उन्होंने ट्रांसफर किया, हाँ ये उन्होंने बोला कि प्राइसेस ज्यादा है, मैंने फिर बताया प्राइसेस क्यों ज्यादा है, इसके ऊपर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया। ठीक है, हाँ सेकंड या थर्ड मीटिंग में मैं उन्हें कहूंगा भी आप जो है वो अपना डिस्काउंट कार्ड बनवा लें और आपको डायरेक्ट कंपनी जो है वो डिस्काउंट देगी। हाँ, तो डिस्काउंट को मतलब हम हम अपने सर्विसेज से भी लिंक कर सकते हैं, डिस्काउंट जी को हम सर्विसेज के साथ भी जोड़ सकते हैं। अगर कोई जान पहचान में आता है तो उन्हें खुद से बता दें कि जी हम ये फ्री सर्विस दे रहे हैं, तो इसका हमें ये फायदा होगा कि कभी आप सप्लीमेंट यूज करेंगे तो इसका हमें डिस्काउंट मिलता है। जी कर अगर वो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर और सकते हैं, बिल्कुल अगर कर वो डिमांड करे डिस्काउंट चाहिए, तो फिर हम उसको कहेंगे जी आप भी फिर अपना कार्ड बनवा लें। जी बिल्कुल ऐसी पहले है, हम अपना बिल्कुल बताएं कर कि सकते हैं। हम डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, हम जी, छोड़ेंगे नहीं, मतलब ये हमारी सर्विस हम दे रहे हैं तो इसी का हमें बेनिफिट ये है। कितने बजे नमाज लेकिन है? फिर जी, कितने, पौनी 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 अच्छा, चले चलिए तारिक भाई, ठीक है, इंशाल्लाह फिर ना जी जी, गपशप होती है। आज हमारी इंशाल्लाह अच्छी इंशाल्लाह। गपशप होगी। एक हाँ जी, जैद शाह साहब आए हैं, जरा वेट कर रहे हैं, तो मैं जरा जी उनको जी, टाइम देता हूँ। ठीक है, ओ ओ ठीक है जी, ओके बहुत शुक्रिया। बस ओके, आज के सेशन का ये मकसद था, हमने स्टडी नहीं की कि आप थेरेपी जी को जी, शुरू करें, जी जी सर्विसेज ना बिल्कुल, देना शुरू करें, बस हाँ इंपॉर्टेंट जी, बात ये है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।